हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं लेके आई हूँ आपको केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर के जो भी एमसीक्यूज़ थे आपके 9 सितंबर शिफ्ट फर्स्ट में जो भी आपके एक पेपर आया था उसके क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। और साथ ही इससे केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं जो भी मुझे कमेंट्स में आए थे तो मैं उसके सारे आंसर इस वीडियो में देने वाली हूँ। क्वेश्चन जो है आपके उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं आते, सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। यदि आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेंगे, रीड आउट कर लेंगे तो आपका इतने में हो जाएगा। और मोस्ट है कि आपने जो भी 12th में नोट्स बनाए हैं तो उससे आप पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो ज़्यादातर बच्चों के यही डाउट्स हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह से पढ़ें। तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो है आप क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें आपको मतलब ऐसा है कि एक रिएक्शन दे देंगे तो उसमें आपको पूछ लेंगे कि इस रिएक्शन का कौन सी अभिक्रिया है, इसका नाम बताओ, या कोई अभिक्रिया दे देंगे उसकी रिएक्शन पूछ लेंगे, या फिर उसका प्रोडक्ट पूछ लेंगे, या फिर आपका कौन से मतलब वो मिलके आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो भी रिएक्शंस हैं उनके विथ नेम और जो रिएक्शन उसको लिख के आपको अच्छे से तैयार करना है, तभी आपका ये कवर हो सकता है। और साथ ही उसकी जो भी थ्योरी है उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यदि आपने पहले इसको पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और मैंने तो वैसे पूरा एनसीईआरटी से पढ़ा था, पूरी लाइन बाय लाइन जो रिएक्शंस थी उनको पढ़ा था, तो मेरा हो गया था। कुछ क्वेश्चन आउट भी हो जाते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट रहते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आउट नहीं रहते हैं। तो आप और इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स जो उस पर बेस्ड रहते हैं वो नहीं आते हैं, उतना ज़्यादा नहीं आता। इसमें ज़्यादा थ्योरिकल और जो रिएक्शन होते हैं उससे रिलेटेड आता है। तो यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका हो जाएगा। तो इस तरह से जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और जो पेपर होगा वो आपका पूरा कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कंप्यूटर नहीं आता है तो मैं कैसे करूँगी। मुझे भी नहीं आता था लेकिन मैंने कर लिया। तो उसमें आपको माउस चलाना होता है तो उससे हो जाता है, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो आपके थ्योरी से भी आता है, रिएक्शन से भी आ रहा है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से इनको लगा सकते हैं। लेकिन टाइम लिमिट बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि हम उस क्वेश्चन को ज़्यादा देर तक सोचें। और मेन बात यह है कि इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो यदि आप लगा भी देते हैं, इसमें आपको डाउट है फिर भी लगा देते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं कटेंगे। तो इस तरह आप IUPAC नाम ये तो मस्ट है, आपको करना ही पड़ेगा याद। इधर तो आप देख सकते हो इसके भी आपके 20 क्वेश्चंस आए हैं। फिज़िक्स के भी आपके 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, अदर सब्जेक्ट के भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो अब इन्होंने पहले 11th 12th का आता था, केमिस्ट्री तो बहुत टफ पड़ जाती थी, लेकिन अब इस बार इन्होंने केवल 12th की दी है तो ज़्यादा लेंदी नहीं पड़ती है, आप बहुत आराम से कर सकते हो। ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, आप लगा सकते हो। इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। ये मैं 2024 जो PNST एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन लेके आई थी। रिएक्शंस पढ़ने के साथ साथ आपको एक बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि रिवीज़न आपका कंटिन्यू होता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर ज़रूर दूँगी। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।